कि शनि यहाँ पे, सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाता है, कर्म प्रधान प्लेनेट, जो कर्म का कारक होता है शनि, वो उच्च का हो जाता है। मतलब सबसे फेवरेट राशि इसकी यही है, क्योंकि इसमें एक स्वाति नक्षत्र आता है, स्वाति है, जिसको दुनिया का कोई भी प्लेनेट, मतलब अदर प्लैनेट्स में से कोई भी इसको काबू नहीं कर सकता था। इसको काबू करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये नक्षत्र एक, आप कह सकते हो कि इसके जो देवता है वो एयर हैं, वायु हैं। तो वायु को काबू नहीं किया सकता, वायु तूफान की तरह है, वायु मूवमेंट करता रहता है। शनि आता है जब इस साइन में, सैटर्न जब आता है, ठीक है, तो ये स्वाति नक्षत्र काबू आ जाता है, काबू में आ जाता है, एयर रुक जाते हैं, स्थिरता आ जाती है। तो जिस तरह से ये लिब्रा साइन में चर का प्रभाव है, लेकिन शनि आते ही ये कंट्रोल में आ जाता है। जैसे होता है ना कि घोड़ा बेलगाम है, तो घोड़ा को लगाम लगाने के लिए घुड़सवार की जरूरत है, अच्छे घुड़सवार की। तो शनि ठीक उसी तरह से लिब्रा में काम करता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा साइन है ना जिसमें किसी भी प्लेनेट का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। शनि आता है वहां पे, तो वो काबू आ जाता है, वायु कंट्रोल में आ जाता है, लिब्रा साइन काबू में। तो क्या होगा, एक लिब्रा साइन अगर जस्टिस का साइन है, और सैटर्न आपका डाउन टू अर्थ प्लेनेट है, बहुत ज्यादा आपके, आप कह सकते हो कि बहुत निम्न स्तर तक चला जाता है, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ प्लेनेट है। तो क्या होगा, सैटर्न का नेचर आलसी वाला है, लेकिन लिब्रा में आलसी नहीं रहेगा, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकल के सामने आएगा। अब वो एक बहुत बड़े एरिया को मैनेज करने के लिए रेडी है, ठीक है, क्योंकि लिब्रा साइन जो है वो होलसेल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, बड़े बिजनेसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न जो है वो बैलेंस करेगा बहुत बड़े एरिया को, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय को, बहुत ब्रांचेस को भी मैनेज कर सकता है। तो बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं सैटर्न लिब्रा वाले, क्योंकि लिब्रा साइन को वही आपका उच्च हो जाता है। अब सन देखो, सन यहाँ पे नीच का हो जाता है। तो कभी भी नीच सन वाली बात पे भरोसा कोई नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई आत्मा ही नहीं है, आत्मा नीच का हो गया है। सर आप देखो, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, समाज में कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सन नीच का इसमें आता है, क्योंकि सन आपका आत्मा का कारक है, सम्मान का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, ईगो का कारक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है लिब्रा में। ठीक है, अभी मैं सैटर्न के हिसाब से अभी बताया हूँ आपको, पहले बाकी हाउसेस में देख लेते हैं। अब क्या होगा, फैमिली में कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस करने वाला हो सकता है, या फैमिली जो है वो बिजनेस के रिसोर्सेज से चल रहा है, फैमिली, ठीक है। या फैमिली में लिब्रा साइन, क्योंकि लेन देन का साइन है, तो कोई ट्रेडिंग कर सकता है स्टॉक मार्केट में, या फिर बैंक में हो सकता है, ठीक है, या कोई लेन देन का काम करने का काम करता हो, ठीक है। तो फैमिली से रिलेटेड चीजें ये आ जाएंगी। और आपका सेवेंथ हाउस फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, फूड, हम किस तरह से फूड ले रहे हैं। तो संतुलित आहार लेना, वर्गो लगन वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपने जीवन में संतुलित आहार ले। लेकिन अगर प्लेनेट अगर कुछ और आ जाएंगे तो सिचुएशन अलग हो जाएगी। प्लेनेट आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए सैटर्न अगर आ जाता है, तो सैटर्न जो होता है वो अक्सर भूखा रखता है। जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को, मतलब इस तरह से। गांधी जी का सैटर्न सेकंड हाउस में था, तो वो एक आंदोलन किए थे ना, नमक तोड़ो आंदोलन, भूख हड़ताल, इस तरह का कुछ मतलब उसमें था। खाना छोड़ने का हैबिट अक्सर बन जाता है, ठीक है। लेकिन लिब्रा की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो लिब्रा आपका जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, वर्गो लगन वाला ऐसे रहेगा। इस लगन में आप देखो, अब टॉरस को भी हम लोग लेके चलेंगे। टॉरस को लेके चलने का मतलब क्या है कि अगर किसी किसी हाउस में अगर लिब्रा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी हाउस में टॉरस भी आएगा। जैसे लिब्रा अगर इसमें लियो लगन में थर्ड हाउस में आएगा, तो उसके टेंथ हाउस में टॉरस भी आ जाएगा। तो कभी भी ना हम लोगों को रिजल्ट यही इसी तरह से देना है कि टू साइन थ्योरी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, टू साइन थ्योरी। तो यहाँ पे दोनों प्लेनेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीनस बैठ जाए, ठीक है, वीनस, और यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, सपोज करो आप, ठीक है, जुपिटर बैठ गया। अब इस कुंडली में, लियो लगन की कुंडली में टॉरस और लिब्रा के प्रभाव में वीनस और जुपिटर हैं, तो क्या होगा, वीनस अपना एनर्जी टेंथ हाउस को देगा,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जुपिटर के अंदर ये वीनस की क्वालिटी आ गई, तो बैंक में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो मेडिसिन का भी प्लेनेट है, मेडिकल फील्ड को भी बताता है। अब जैसे मैंने ये बोला था कि सातवां नंबर राशि सेकंड हाउस में आए, तो मेडिसिन से भी अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं ना, मेडिसिन लेना पड़ सकता है, कि ये भी हो सकता है क्योंकि वीनस की राशि आ रही है बैलेंस करने में। क्या अब हम लोग बात कर रहे थे कि वीनस अगर थर्ड हाउस में आ जाए, टेंथ हाउस में, तो ये कर्म, टेंथ हाउस यानी कर्म के लिए ये वर्क हो जाएगा, ये कर्म से कनेक्टेड हो जाएगा लिब्रा साइन। तो क्या हो सकता है, मार्केटिंग हो गया, आपका शॉर्ट ट्रेवल हो गया, ठीक है, लेन देन के काम हो गए, इन सब चीजों से पर्सन जो है वो जुड़ सकता है। छोटा भाई जो हो सकता है बैंक में हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, लेन देन के कामों में हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, छोटे भाई का या छोटी बहन के उसमें आएगा, ठीक है, बैंक से संबंधित या लेन देन से रिलेटेड संबंधित चीजों में आएगा, ठीक है। और आपका क्या आ सकता है, नेबर में कोई शॉप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पड़ोस में कोई दुकानें हो सकती हैं, ये संभावना भी बन जाएगी आसपास के पड़ोस में, क्योंकि थर्ड हाउस नेबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। छोटे भाई बहन भी बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें नहीं, ये नहीं है, ठीक है। अब 4 नंबर के हिसाब से देखो, लगन, कैंसर लगन में आपका देखो तो लिब्रा फोर्थ हाउस में आ जा रहा है, तो फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपकी मदर जो है वो काफी संतुलित, मतलब घर को संतुलित करती हैं, मदर का नेचर है संतुलित संतुलित करने का। तो काफी संतुलित, काफी बैलेंसिंग मदर है आपकी, काफी घर को बैलेंस करके चल रही हैं, ठीक है। और जो हमारा घर जो है सपोज करिए, उसमें कुछ भी प्लस माइनस होता है तो उसमें भी हम संतुलन करते हैं, कि कहीं से पेंट खराब हो गया, कहीं से दीवार टूट रहा है, उसको भी संतुलित कर रहे हैं। तो कैंसर लगन वाले चर के प्रभाव में ऐसे आपका वर्क करेगा, चर राशि का प्रभाव है ना, तो चर राशि के प्रभाव में घर में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहे, मतलब पेंट हो रहा है समय समय पे, घर रिनोवेट हो रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और आपका, क्योंकि ये चर राशि है, तो आपका लिविंग प्लेस में बदलाव होने का संभावना बहुत रहता है। तो कैंसर लगन भी आ रहा है और सातवें घर में चर राशि का प्रभाव है, तो मूवमेंट होता रहता है आपके रहने के स्थान में, वो बदलाव होता रहता है। अब ट्रेडिंग का साइन है, लेन देन का, खरीद बिक्री का साइन है, घर में कोई दुकान हो सकता है, घर में कोई आपका बिजनेस कर सकता है, दुकान खोल सकता है, घर में ही कोई बड़ा होलसेल का मतलब कोई स्टोर खोल लिया, तो ये भी संभावना बन जाएंगी, ठीक है। मदर भी बिजनेसमैन होती है बहुत लोगों की, तो वो भी संतुलित कर रही है, संतुलित मतलब बिजनेस भी तो कर सकती हैं, ठीक है। और हमारा जो व्हीकल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, उसको हम बेचते खरीदते रहते हैं, ठीक है। लाइक प्रॉपर्टी बेचना खरीदना एक नेचर रहता है कि ज्यादा मात्रा में अधिक खरीदना, अधिक बेचना, या व्हीकल, हमारा कार खरीदा फिर बेच के दूसरा ले लिया, तो उसमें भी चर का प्रभाव आ जाएगा, तो खरीदते बेचते रहते हैं, ये भी प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिफ्थ हाउस में आपका, सॉरी ये तो कुछ और ही लिख दिया मैं, सही तो था, हाँ सही था, सॉरी, हाँ ठीक है। तो जेमिनी लगन वालों के चार्ट में आप देखो, तो जेमिनी लगन वालों के चार्ट में लिब्रा साइन पांचवें घर में आ जाता है, तो पांचवें घर में आने का मतलब कि आपका एजुकेशन जो है वो, आप बिजनेस का एजुकेशन कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है, या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो आप, बैंक में आपका जॉब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका लिब्रा साइन जो है वो एजुकेशन वाले हाउस में आ रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन उससे रिलेटेड हम करेंगे, ठीक है, बिजनेस, व्यापार, या कुछ ऐसा एजुकेशन जो लोगों को संतुलित करता हो। लाइक अगर आप एक मेडिकल भी चीजों की भी आप बात करो, तो मेडिसिन भी लोगों को संतुलित करता है, ठीक है, मेडिसिन से भी लोग संतुलित होते हैं, तो वो भी आप कह सकते हो कि आपका
क्योंकि लिब्रा आपका वीनस का साइन और वीनस आपका मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। और आपका क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप का हाउस भी फिफ्थ हाउस होता है। तो रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं बहुत रहते हैं, क्योंकि स्वाति के प्रभाव में आ जाता है बहुत सारा प्लेनेट, तो वो उतार चढ़ाव एयर के प्रभाव में आ जाता है। एयर के प्रभाव में वो आपका उतार चढ़ाव रहेगा। अब आपका एजुकेशन हो गया आपका। हाँ, अब देखिए, बच्चों में संतुलन बैठाना, जैसे दो बच्चे हो जाए, लाइक एक लड़का है एक लड़की है, हमारा लाइफ बैलेंस हो गया है, हमारा जेंडर इक्वेलिटी हो गया है, ठीक है, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गई। इसमें भी संतुलन बैठाना और दोनों में इक्वेलिटी दर्जा देना, कि दोनों ही मेरे लिए समान है, लड़का भी समान है लड़की भी समान है, तो ये भी आपका संभावना बनता है। ठीक है। टॉरस लगन वालों के लिए देखो आप, तो टॉरस लगन वालों के चार्ट में अगर आप देखो, तो लिब्रा जो है वो छठे घर में आ जा रहा है, ठीक है। अब छठे घर में आपका जो होता है वो आपका डेली रूटीन हो गया, रोग ऋण शत्रु मुकदमा, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब डेली रूटीन वाले हाउस में अगर लिब्रा आ गया, तो जाहिर सी बात है कि डेली रूटीन में बिजनेस वो कर सकता है, बिजनेस से संबंधित चीजों में जुड़ सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है, बैंक में हो सकता है, लेन देन का काम कर सकता है, क्योंकि बैलेंस करना है उसको, अपने काम में बैलेंस करना है कुछ ना कुछ। अब अपने, क्योंकि टॉरस लगन भी आपका वीनस का है, और छठा घर का वीनस का जो है लिब्रा भी है, तो इसमें क्या हो सकता है, अपने हेल्थ को ही बैलेंस करता रह जाएगा ये पर्सन। ठीक है, छठे घर में वीनस का साइन आने की वजह से अपने स्वास्थ्य को भी बैलेंस करना है। कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कि कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम है, स्नीजिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ना कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो टॉर्च लगन वालों के चार्ट में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो इस तरह के प्रॉब्लम से जूझते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमें लिब्रा साइन सातवें घर में आ रहा है, तो वाइफ काफी संतुलन संतुलन बनाने वाली मिलती है, क्योंकि आपका एरीज लगन वालों के लाइफ में पहले ही से ही डिसाइड होता है कि आपका लाइफ बैलेंस जब होगा तो मैरिज होने के बाद होगा। मैरिज के बाद ही आप थोड़ा सा स्थिर हो गए, या आपका लाइफ थोड़ा संतुलित होगा, स्थिर तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि चर राशि दोनों है, स्थिर पूरी तरह से नहीं करेंगे, बस थोड़ी संतुलन संतुलन आ जाता है। आप थोड़ा सा गैर जिम्मेदार होते हो, या आपके लाइफ में आपकी इर्द गिर्द चीजें बहुत अस्त व्यस्त रहती हैं, लेकिन वाइफ आने के बाद बहुत हद तक चीजें संतुलित होती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि टॉरस आपका सेकंड हाउस में आता है, फैमिली के हाउस में आता है, तो फैमिली को संतुलित करने लगती हैं। पैसे के लिए भी आपको बताती हैं कि पैसे कैसे बचाने हैं, क्योंकि टॉरस साइन सेकंड हाउस में आ रहा है, तो दोनों साइन दोनों हाउस जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही वीनस के साइन हैं, दोनों हाउस जुड़ के ही वर्क करेंगे। ठीक है? तो ये आपका मैरिज से एक प्रिडिक्शन होता है। बिजनेस के लिए अच्छा हो गया, बिजनेस व्यापार के लिए सातवें घर में ही लिब्रा आ गया, तो व्यापार के लिए अच्छा हो गया, ज्यादातर बिजनेस माइंड होगा, बिजनेस करने का ज्यादा जैसे डिजायर होगा, जॉब करने का उतना मन नहीं होगा एरीज लगन वालों को, जनरली आप देखो तो। लेकिन जॉब करने वाले भी होते हैं, क्योंकि एरीज लगन में ही आपका 10वें घर में मकर राशि भी आता है कालपुरुष का। ऑब्वियस सी बात है कि एरीज लगन ही एक ऐसा लगन है जिसमें आपको बिजनेसमैन भी मिलेंगे और जॉब वाले भी मिलेंगे। डिपेंड करता है प्लेनेट किस तरफ भारी हुए हैं, इस तरफ आ गए हैं या इस तरफ आ गए हैं, ठीक है, ये एक निर्भर करेगा। ठीक है। ये कौन सा लगन हो गया आपका, 6 और 12। ठीक है। अब ट्रेडिंग, कमीशन से रिलेटेड कामों में, ट्रेडिंग का काम, कमीशन से जुड़ा हुआ काम यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका लिब्रा साइन 8th हाउस में आ रहा है, कमीशन वाले हाउस में आ रहा है। आपका जो ससुराल होगा वो काफी संतुलित होगा, काफी संतुलित ससुराल होगा। इट मीन्स कि का फाइनेंशियली भी कह सकते हो, या आप एक पॉपुलेशन वाइज भी कह सकते हो, दोनों तरफ से आप देखो
तो वहां पे संतुलन जो है वो काफी अधिक रहेगा आपके ससुराल साइड में, ठीक है। और आपका, क्योंकि ये मृत्यु का घर होता है, ठीक है। तो अब लिब्रा साइन तो हमको बैलेंस करने को बता रहा है ना, कि हमको बैलेंस करना है। अब मृत्यु के घर में क्या, हमको कोई ऐसा डिजीज हो सकता है जो हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन जो ऐसे होते हैं ना, जो हमारे बॉडी को संतुलित करते हैं। लाइक हम कुछ फूड ले रहे हैं, कुछ फूड इनटेक कर रहे हैं, अब वो पेट में गया, पेट में जाने के बाद हमें हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे बॉडी में पूरा संतुलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, विटामिन B12 डी ये सारी चीजें प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही हैं। तो क्या हो सकता है कि हमारे लाइफ को डेंजर इस वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीजें डिफेक्ट हो सकती हैं जो हमारे बॉडी में को संतुलित नहीं बना पा रही, जैसे लीवर का प्रॉब्लम हो गया, लीवर खराब होना, ठीक है, किडनी खराब होना, इस तरह के प्रॉब्लम का एक डेथ का कॉम्बिनेशन बनता है यार, डेडली डिजीज हो गया ना, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया। लॉन्ग टर्म डिजीज को भी बताता है 8 हाउस, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिजीज बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, तो ऐसी बीमारी हो सकती है जो हमारे बॉडी में संतुलन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से, ठीक है, ये एक रिस्क रहता है कि पाइसेस लगन वालों की चार्ट में। ठीक है, अब 9th हाउस में लिब्रा आ गया, तो 9th हाउस में लिब्रा आने का मतलब कि फादर से जुड़ी हुई चीजें हो गई, ठीक है। तो फादर आपके बैंक में हो सकते हैं, बैंक फादर का कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस का भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और आपको गुरु मिल गए हैं जो बहुत काफी संतुलित गुरु हैं, सबको इक्वलिटी देते हैं, सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। जैसे सपोज करिए कि मैं, किसी के 9th हाउस में लिब्रा आ गया, तो वो मेरा उसका उससे कोई कनेक्शन जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे 9th हाउस गुरु हो गया, लेकिन आपका 10th हाउस में आपका लिब्रा आ रहा है ना, तो भी ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नाइन्थ का सेकेंड ही आपका जो आ रहा है ना, 9th हाउस का सेकेंड हाउस, यानी कर्म से भाग्य बनना, आपका ये कर्म है ना। तो भाग्य भाव को कौन सा हाउस जो है वो फूड, जैसे इसको, इस हाउस को एनर्जी ये हाउस दे रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था कि धनवान वही होगा जो पराक्रमी होगा, करेज होगा, जिसके अंदर रिस्क लेने का जिगरा होगा। तो ऐसे हर एक हाउसेस अपने सेकंड से अपना ऊर्जा लेता है, तो भाग्य जो होता है वो कर्म से बनता है, 10th हाउस, ठीक है। तो हर एक हाउस एक दूसरे से लिंक होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो 9th हाउस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी संभावनाएं जो है वो बनती हैं। और इसमें आपका चौरस साइन कहाँ आ जाएगा, चौरस साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि घर का कोई बिजनेस या फैमिली का कोई बिजनेस में करना पड़े, फैमिली का बिजनेस मैं अपने रिसोर्सेज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 4th हाउस में टॉरस साइन आ रहा है और 9th हाउस में लिब्रा साइन आ रहा है, ठीक है, और बिजनेस का साइन है वो। और फादर या लीनेजेस को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी चीजें, ठीक है। जैसे सनी यहाँ बैठ जाएगा, तो पुराना बिजनेस हो जाएगा, ये बहुत वर्षों पुराना बिजनेस, पुरखों का बिजनेस हो जाएगा, ऐसे इसको दीजिए। तो वो करना पड़ सकता है, ठीक है, पुरखों का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, लिब्रा साइन आ रहा है, बिजनेस का साइन। यहाँ पे, यहाँ वाले में क्या है, कमीशन बेस्ड बिजनेस में अगर कोई कर रहा है, मेरा बिजनेस है बट कमीशन में उसमें अर्न करता हूँ, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर से बिजनेस यहाँ हो जाएगा, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, और उसका बिजनेस कोई भी एजुकेशन हो गया, क्रिएटिव हो गया, चाहे कोई भी, ठीक है। ऐसे इसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, रोग से रिलेटेड बिजनेस, मतलब हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। बिजनेस तो हर जगह आएगा क्योंकि इक्वलिटी वहां पे है। हॉस्पिटल भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पर्सन का हॉस्पिटल हो सकता है, किस लगन के लिए आएगा, टॉरस लगन वाले जो है वो मेडिकल शॉप, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में कर सकते हैं अपना काम, ठीक है।